हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है उसके एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर हम कॉन्सेप्ट 4 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। ये जो हमारा दे रखा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, यानी कि यहाँ पर जो आपको ए बी दिखाई दे रहा है ये समांतर है डी सी के, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और साथ ही विकर्ण बी डी जो है विकर्ण है और ई भुजा, ये जो हमारी ई भुजा है, ठीक है, ए डी का मध्य बिंदु है, यानी कि ये जो ई है ये ए डी का मध्य बिंदु है, इसमें हमें ये क्वेश्चन में कहा गया है। और ई से होकर एक रेखा जो ई से होकर जो एक रेखा यानी एफ तक ए बी के समांतर खींची गई है। तो हम पहले देखेंगे इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि जो एफ भुजा है वो बी सी का मध्य बिंदु है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे दिया है। तो चलिए पहले हमें इसमें क्या क्या दे रखा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन क्या दे रखा है, यहाँ पर ये हमें दिया है जो ए बी है, ठीक है, ये जो हमारा ए बी है वो समांतर है डी सी के, ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके बाद देखिए क्या कहा है, जो बी डी है यानी कि जो हमारा ये बी डी है और ई भुजा, ये जो हमारा ई भुजा है, ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु, यानी कि जो ई भुजा ये ए डी का मध्य बिंदु है, ये हमें कहा गया है। और उसके बाद क्या कहा है, ई से होकर, यानी कि ई से होकर ए बी के समांतर खींची गई है, यानी कि ई से कहाँ तक, एफ तक, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ए बी है वो समांतर किसके हो जाएगा, ई एफ के, इस प्रकार से। कारण क्या हो जाएगा, इसका दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, यदि ये हमें यहाँ पर क्या कहा कि जो ए बी है, ये जो हमारा ए बी है वो समांतर हो गया ई एफ के, ठीक है, इस प्रकार से। यदि ई एफ हमारा इसके समांतर हो गया और जो हमारा डी सी है, ठीक है, डी सी ए बी के समांतर हो गया, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा डी सी है वो ई एफ के समांतर है। यस, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर समझ लिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारा ई एफ है, ठीक है, ये जो ई एफ है वो डी सी के समांतर है। क्यों, यहाँ पर देखिए इसके इस साइड में देखिए जो समांतर के इस साइड है, ठीक है, यहाँ पर ए बी और ए बी बराबर है, इसीलिए तो हम इसको ये भी यहाँ पर ए बी समांतर है, यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि इस साइड में, तो हमारा जो डी सी है वो ई एफ के समांतर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं डी सी समांतर है ई एफ के, ठीक है। ये तो हमें दिया हुआ था और ये हमने क्या किया है, हमने इसे निकाला है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ तक तो ये थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें बताना है कि जो एफ भुजा है वो बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी, और जो दूसरा त्रिभुज है बी सी डी, इन दोनों में एक एक करके समझते हैं। तो देखिए पहले त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में देखिए ये जो हमारा त्रिभुज ए बी डी है, इसमें आप देखेंगे जो डी ए का मध्य बिंदु है ई है। क्यों, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे डी ए का मध्य बिंदु क्या है, हमारा मध्य बिंदु क्या है हमारा, यहाँ पर ई है। तो लिख देंगे डी ए का मध्य बिंदु ई है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद देखिए और क्या कहा गया इसमें, और ध्यान से समझते हैं। देखिए ये हमारा इस प्रकार से हमने कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई एफ यहाँ तक है ना, तो इसको मान लिया, ये जो हमें यहाँ पर जो प्रतिच्छेद कर रही है इसको मान लेते हैं हम जी, ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिए। देखिए ये जो ई जी है वो हमारे ए बी के समांतर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ई एफ है वो ए बी के समांतर है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ई एफ है वो ए बी के समांतर है। क्यों, क्योंकि ये तो हमें ये दिया हुआ है, इसीलिए। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा ए बी है, ठीक है,
ए बी समांतर हो जाएगा किसके, ई जी के। कारण हम लिख सकते हैं, कारण क्या लिख देंगे, जो ए बी है वो समांतर है किसके, ई एफ के। ये हमने इसका कारण लिख दिया इस प्रकार से। तो आई होप आपको इतना यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यदि ए बी ई जी के समांतर हो गया और ए बी जो है हमारा ई एफ के समांतर है, तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो हमारा डी बी है, यहाँ पर जो आपको डी बी दिखाई दे रहा है, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, जी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी या फिर डी बी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु हमारा जो हमारा डी बी है या फिर बी डी, इसका मध्य बिंदु क्या है हमारा, जी, जो हमने माना है। तो यहाँ पर लिख देंगे जी, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बी डी का जो मध्य बिंदु है वो जी, बी डी का मध्य बिंदु जी है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कारण क्या लिख सकते हैं हम, कारण ये लिख सकते हैं, ये जो हमारा ई जी है और ये जो ए डी है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं ई जी के समांतर ए बी रेखा खींची गई, ठीक है। ई जी के समांतर ए जी रेखा खींची गई। क्या, ई जी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी के समांतर ई जी रेखा खींची गई, वह उसके, यहाँ पर जो ई जी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ई जी के समांतर हमारा ए बी रेखा खींचा गया है। तो इससे क्या हो जाएगा ना कि ये जैसे कि यहाँ पर देखिए इसके समांतर है, जब ई जी समांतर ए बी के है, तो यहाँ पर देखिए जब समांतर हो जाएगा तो ये जो डी ए है, यहाँ पर ये जो डी ए है इसका मध्य बिंदु ई है। तो इसी तरह से जो हमारा डी बी है उसका मध्य बिंदु जी हो जाएगा। इस तरह से हम कारण कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने त्रिभुज ए बी डी में देख लिया। अब उसके बाद देखेंगे त्रिभुज किस में। अब यहाँ पर देख लेते हैं त्रिभुज। अब हमारा त्रिभुज कौन सा है, बी सी डी, लिख देंगे त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ तक ये थोड़ा समझ लिया जो हमें इसको सिद्ध करने के लिए चाहिए था, ठीक है। अब बाकी देखेंगे हम त्रिभुज, ये जो हमारा बी, ठीक है, और सी डी है, ठीक है, इसमें देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो ई एफ है, ठीक है, ये जो हमारा ई एफ है डी सी के समांतर है, जैसा कि हमने अभी बताया था। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा ई एफ है वो डी सी के समांतर है, जैसा कि अभी हमने समझा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डी सी है वो जी एफ के समांतर है। तो यहाँ पर लिख देंगे डी सी समांतर हो जाएगा किसके, जी एफ के। इस तरह से हम लिख सकते हैं। कारण क्या लिख देंगे हम कारण क्या लिख देंगे, जो ई एफ है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है डी सी, वो ई एफ के समांतर है। तो इस तरह लिख सकते हैं डी सी समांतर है किसके, ई एफ के। ये हमारा इसका इस तरह से कारण हो जाएगा। जब यदि ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पर अब ध्यान से समझिए हमने क्या किया, डी सी समांतर जी एफ, कारण हमने यहाँ पर ये दे दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, जो त्रिभुज है हमारा डी बी, ठीक है, यहाँ पर जो त्रिभुज हमारा डी बी है, इसमें देखा इसका जो मध्य बिंदु है जी है, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा। तो ये जो बी डी का जो मध्य बिंदु हो गया जी, तो इसका कारण हम क्या लिख सकते हैं, इसका कारण लिख सकते हैं जो हमारा बी डी है, ये जो हमारा बी डी है के समांतर एक अन्य भुजा, मान लीजिए डी ए, वह तीसरी भुजा जो या फिर तीसरी भुजा सी बी खींची गई। इसीलिए ये जो तीनों हैं आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। जब समांतर हो गए तो इसके जो डी ए है इसका मध्य बिंदु ई हो गया और जो डी बी है उसका मध्य बिंदु जी हो गया। तो इसी तरह से इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर, इसी प्रकार यहाँ पर जो एफ भुजा है इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, बी सी। तो यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार एफ भुजा का मध्य बिंदु, एफ भुजा का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, एफ भुजा का मध्य बिंदु जो है हमारा क्या हो जाएगा, बी सी। या फिर लिख सकते हैं एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। एफ भुजा है जो है हमारा वो बी सी का मध्य बिंदु है। एफ भुजा क्या है हमारा, बी सी का यहाँ पर मध्य बिंदु हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसे हम रब करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ये जो हमें यहाँ पर दे रखा है इसको उतार देंगे, एफ भुजा, ठीक है, एफ भुजा
बी सी का मध्य बिंदु है। इस तरह से हम इसका कारण लिख देंगे। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इसी तरह से आपको सिद्ध करना था। तो आई होप आपको इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 था वो कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपका जो सिलेबस है वो हमारा 2024 का है, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है और इसमें कुछ चैप्टर डिलीटेड है, इसीलिए आपको 2024 के अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ना है, ताकि आपको सिलेबस से बाहर आप ना जा सके, ताकि आप सिलेबस से बाहर ना पढ़े, क्योंकि आपको प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकता है। तो आई होप आपको इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 था वो समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।